अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो हम लोगों ने पीएसटीएफ का कोर्स किया है उसमें हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पास ही रहेंगे। ये सारा सिस्टम मैंने आप लोगों को, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो मैंने तो ये यहाँ पर अहद किया हुआ है कि जो जो मेरे साथ होने वाला है ना वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि अब हमारे पास एक फार्म आ चुका है। अब ये हमारा सबसे लास्ट वाला फार्म है, लास्ट स्टेज है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आप लोगों को एक सर्वे दे रहे हैं, उस सर्वे को कंप्लीट कर दें। फिर उसके बाद आप लोगों की जो सेरेमनी होगी और आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कंफर्म हो जाएगी। मतलब ये कि हमारे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होने वाली है और अब हमसे वो सलाह ले रहे हैं कि आप लोग हमें बता दें ताकि हम आपको ये सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इस मुताबिक बनाएं और आप लोगों की सेरेमनी करवा कर आप लोगों को यहाँ पर फारिग कर दें। यहाँ पर आपको ईमेल नज़र आ रही होगी। 8 मार्च तक उन्होंने कहा ये जो आप लोगों का फॉर्म है ना, इसे फिल कर दो और इसे सबमिट कर दो। अब इसी तरह का फॉर्म आप लोगों को भी आएगा। पहले तो यहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी कि ये इसी तरफ से आया, पीएसटीएफ की तरफ से आया, और मैंने बाकी स्टूडेंट से पूछा तो उनको भी यही वाला फॉर्म आया हुआ था और यहाँ पर ईमेल्स भी सबकी शो हो रही थी। तो लेट्स गो। अभी मैं आप लोगों को फॉर्म ओपन करके दिखाती हूँ कि आप लोगों ने इस फॉर्म में क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पूछी गई हैं और आप लोगों ने वो फिल कैसे करनी है। ओके, जैसे मैंने इस लिंक को ओपन किया है, मैं डिजिटल ग्रेजुएट ट्रेनिंग क्वेश्चनरी, ठीक है। और यहाँ पर वो कहते हैं डीप सीक, मतलब आप लोगों को जो ईमेल की गई है इसका मुझे आप लोगों ने रिस्पॉन्स करना है। जो यहाँ पर टाइम बताया गया है 8 मार्च, संडे के दिन से पहले पहले आप लोगों ने इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मैंने इसे यहाँ पर जैसे ओपन किया तो आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर देखनी है कि सबसे पहले नंबर पर ऊपर आप लोगों को ना एक ईमेल शो होती है। वो आप लोगों ने ना अपनी वो वाली ईमेल लिखनी है जो यहाँ पर आप लोगों ने पहले एडिट की हुई है या जो जिस ईमेल पर आपको वो मैसेज जो है वो रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना नेम, फुल नेम लिखना है, CNIC नंबर है। उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इन क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें ऐसे पूछी गई हैं कि आप लोगों को कितनी अर्निंग होती है, यहाँ से कितनी अर्निंग हुई है, आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो। 5 या 7-8 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोगों ने फिल करना है, टिक करना है और कुछ के आप लोगों ने यहाँ पर आंसर देने हैं। तो ये वाला फॉर्म आप लोगों ने ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ इसे फिल करना है। ये समझें कि आपका लिया हुआ डिसीजन आगे वाले बच्चों का आने वाला फ्यूचर है, ठीक है। जो आपने यहाँ पर नोट किया, जो आपने यहाँ पर जो भी आप लोगों ने क्लैरिफाई करना है, यहाँ पर जो आपने देखा, सुना, आपको लगता है आपकी राय बिल्कुल दूसरी राय से डिफरेंट होगी, ठीक है। अभी ये सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं इसे सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने मुझसे लास्ट पर ये क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि अगर आप भी अपना फॉर्म फिल करें तो लास्ट पर आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने ईमेल वही वाली ऐड करनी है जो आप लोगों की है। उसके बाद आप लोगों ने अपना फुल नेम लिख दिया, मैंने अपना बसीत कमल लिख दिया। उसके बाद CNIC है और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपने जब ये कोर्स स्टार्ट किया ना तो आपका स्टेटस क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट थे, स्टूडेंट थे, तो वो आप लोगों ने देखना है। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपको में अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं, आप क्या बन चुके हो, ठीक है। पहले क्या थे और अब क्या हो। अब यहाँ पर है फ्रीलांसिंग और ये सब कुछ। और वो कहते हैं कि व्हाट इज़ योर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम कितनी थी इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, तो मैंने यहाँ पर 15 के लिख दिया अपनी तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ पर टीचिंग कर रही थी तो मुझे 15,000 ही मिल रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप जो अब जॉब कर रहे हो तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपके उस काम से जो आपने सीखा है, उसी से आपको अर्न कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिलेटेड करूँगी क्योंकि इसी से मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि इफ़ रिलेटेड प्लीज़ स्पेसिफाई द स्किल एरिया। अब अगर है कि आप जिस स्किल से कमा रहे हो ना तो वो स्पेसिफाई कर दो कि फ्रीलांसिंग से कमा रहे हो, किस तरीके से आप कमा रहे हो ना, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर ना पब्लिश कर देना है, लिख देना है कि आप कौन सी स्किल से कमा रहे हो, ठीक है। व्हाट इज़ योर करंट मंथली इनकम आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग। जितनी भी आपकी मंथली इनकम होगी वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपको कितना प्रॉफिट आप करते रहे हो या फिर आपने कमाया था मंथ में, तो या फिर आप कितना मंथली अर्न कर रहे हो ना अब, तो वो आप लोग यहाँ पर अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 40K, मतलब 40,000। और उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट टू बिफोर ट्रेनिंग्स हैज़ हाउ हैज़ योर इनकम चेंज्ड। तो कहते हैं कि कंपेयर करें कि आप अपनी इनकम जो है वो कैसे चेंज हुई है, मतलब कि इस कोर्स को करने के दौरान में आप लोगों को आपकी इनकम जो थी वो कितनी बढ़ चुकी है, पहले से बढ़ गई है, पहले से कम हो गई है, तो या फिर आप कमा नहीं रहे थे तो अब आपकी इनकम स्टार्ट हो गई है। तो ये मैंने कह दिया कि आई हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, तो अभी मेरी इनकम स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो वो कहते हैं हाउ लॉन्ग इट टेक टू सिक्योर द एम्प्लॉयमेंट और स्टार्ट अर्निंग आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। अब वो आप लोगों से यहाँ पर ऑनेस्टली पूछ रहे हैं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है, आपको इस कोर्स को करने के बाद आपने कब अपनी जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर दी थी, विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, तो आप लोगों ने वो बता देना, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर है डू यू थिंक, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, येस या फिर नो कर सकते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि आप हमारी ट्रेनिंग्स को कितना यहाँ पर रेट करना चाहेंगे, 1 से 5 तक यहाँ पर स्केल है। तो आप लोगों ने बताना है भाई आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, आपने कैसी ली, तो वो बताएंगे। उसके बाद हाउ हैज़ द ट्रेनिंग इम्पेक्टेड ऑन योर ओवल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो क्या ये ट्रेनिंग आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को बेटर करने में आपकी हेल्प उसने की है, इसमें हम यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं बिसाइड्स टेक्निकल स्किल्स व्हाट एल्स डिड यू गेन फ्रॉम द ट्रेनिंग्स, तो यहाँ से आपने टेक्निकल स्किल्स के अलावा मैंने यहाँ पर कहा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। और उसके अलावा यहाँ पर वो कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिज़नेस नॉलेज भी मुझे मिल गया, मैं वो यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। अब मैंने इसे सबमिट करने की कोशिश की तो नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर CNIC नंबर मेरा मिसिंग था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपना CNIC नंबर मैंने पुट कर दिया और अब मैंने इसे कर दिया सबमिट। जैसे आप लोगों का फीडबैक फॉर्म सबमिट और आप लोगों को इस तरह का एक ऑप्शन नज़र आता है कि सक्सेसफुली आपका रिस्पांस जो है वो सबमिट कर दिया गया है। बस यही आपका एक फॉर्म होता है, जितने भी फीडबैक फॉर्म होंगे वो ऐसे ही आप लोगों के फिल होंगे।